जय हिंद फ्रेंड्स, आप सभी का एसएससी ऑफिशियल 2K यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज की क्लास में आरआरबी ग्रुप डी एनटीपीसी 2025 के मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रश्न को करेंगे। और फ्रेंड्स, आप सभी जान रहे हैं कि 12 जुलाई से जो है आपका पेपर शुरू होगा, इसलिए अभी आपके पास टाइम फ्रेंड्स कुछ बचा हुआ है। आप उसमें से सभी समय इन क्लास में दे दीजिए यदि आपकी बार आपको पेपर को निकालना है तो। इसलिए हम आपके लिए क्या किए हैं, रेलवे ओनली रेलवे करके प्लेलिस्ट बना दिए हैं। आपको जाना है प्लेलिस्ट में, वहां से सभी वीडियो को देखिएगा। सभी वीडियो आपके लिए काफी मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है। और यदि आप प्रश्न को चाहते हैं बराबर देखना तो आप क्या कीजिएगा, फोन को सिर्फ इस तरह से रोटेट कर लीजिए फ्रेंड्स, आपको सभी प्रश्न बड़ा बड़ा दिखाई देगा। इस क्लास में हम रीजनिंग के प्रश्न, मैथ, जीके, जीएस और साइंस के प्रश्न अलग अलग चैप्टर से जो है शामिल किए हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाला है। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। जो भी आपके पास अक्षर, शब्द, संख्या दिया जाए आप उन पर विचार कीजिएगा। जैसे यहां से देखिएगा, पहला प्रश्न कहता है कि गीता का संबंध जो है कुरान के साथ है। गीता का संबंध किनके साथ है फ्रेंड्स? कुरान के साथ है। उसी प्रकार से बताना है होली का संबंध किनके साथ होगा। यहां से मुझे पता है कि काफी बच्चे इनका गलत आंसर देगा। होली का आपको बताना है किनके साथ संबंध होगा। तो फ्रेंड्स, जो हज दे रहे वो गलत हो, बाइबल वाले भी गलत हो और दीपावली भी वाले गलत हो। होली का संबंध फ्रेंड्स एक तरफ से ईद के साथ होता है। जिस प्रकार गीता का संबंध कुरान के साथ है, उसी प्रकार होली का संबंध ईद के साथ होगा। इसका यहां से राइट आंसर बी होगा। इसका सही जवाब यहां से क्या होगा फ्रेंड्स? बी हो जाएगा। चलिए आगे की ओर बढ़िएगा। प्रश्न संख्या 2 को देखिएगा ध्यान से। तो ये आपका प्रश्न संख्या 2 है। ये प्रश्न आपका सीरीज का है। देखो फ्रेंड्स, यहां से 8, 8 के बाद 13.5, 13.5 के बाद 29, उसके बाद 75, फिर आगे क्या आएगा? जरा ध्यान से आप यहाँ पर प्रश्न को समझने का प्रयास कीजिएगा। आखिर में लॉजिक क्या लग रहा है? देखो, यदि हम यहाँ से ध्यान से बात समझिएगा, यदि हम यहाँ 8 से जाएंगे 13.5 पर, क्या करेंगे फ्रेंड्स? यदि हम 8 से जाएंगे 13.5 पर, तो इसमें से हम क्या करते हैं? गुना करते हैं 1.5, गुना करेंगे 1.5 और प्लस कर देंगे 1.5। तो देखो 1.5 गुना करेंगे तो 15 8 20 से होगा, और फिर यहाँ पर आप इनमें 1.5 को जोड़िएगा तो देखो ये 13.5 हो रहा है, और यहाँ पर दिया भी गया है। ठीक है फ्रेंड्स, उसी प्रकार अब हम आगे इस जगह से जाएंगे तो अब हम 1.5 में आधा को जोड़ देंगे, गुना करेंगे 2। तो यहाँ पर यदि आप 13.5 में गुना करते हो 2 तो 5 दूना 10, 13 दूना 26, एक 27 होगा, 27.0, और वहां 29 पुराना था। तो आप यहाँ पर क्या कीजिएगा, इसमें से 2 को जोड़ दीजिएगा। अब आगे जाएंगे तो गुना करेंगे 2.5 और जोड़ेंगे भी 2.5, तो आपका 75 हो जाएगा। आगे अब क्या करना था? गुना 3 करना था, प्लस 3 करना था। तो 75 तिया के देखिएगा यहाँ से 5 तिया के 15 हो जाएगा, 7 तिया 21, एक 22 होगा, प्लस यहाँ पर 3 कीजिएगा तो ये 228 आएगा। इसका सही जवाब यहाँ से डी होगा फ्रेंड्स, 228 आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे की ओर बढ़िएगा और इनका आप आंसर दीजिए। तो ध्यान से देखिएगा, ये पासे का प्रश्न है फ्रेंड्स। ठीक है, देखो कहता है नीचे दिए गए पासे में एक के सामने वाले फलक पर कौन सा अंक होगा। यहां से आपको एक के सामने वाला फलक पर बताना है। हम यदि प्रश्न को ध्यान से देखेंगे तो आपको एक यहां पर नजर आएगा।
अब इन एक के साथ देखो 2 और 5 हैं, इन एक के साथ क्या है फ्रेंड्स 2 और 5 है, और हम देखेंगे क्या इन दोनों पासे में कहीं भी कहीं भी 2 और 5 है। तो आप यहां से देखो 2 और 5 है, इन 2 और 5 से कॉमन है, तो 2 और 5 को कॉमन को कट कर दो। 2 और 5 को कॉमन को जब हम कट कर दिए तो ये एक का जो है अपोजिट 4 हो गया। तो हम कह सकते हैं एक का विपरीत क्या होगा 4 होगा। यहां से आपका सी राइट आंसर होगा। यहां से सी क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, बिल्कुल सही जवाब होगा प्रश्न संख्या 3 का। चलिए आगे की ओर बढ़िएगा, प्रश्न संख्या 4 को ध्यान से देखिएगा। कहता है कथन और निष्कर्ष का प्रश्न है फ्रेंड्स, ठीक है। आप उन कथन को हमेशा 100% मानकर चलिएगा जो भी आपके पास कथन कहेगा। कथन में कहता है सभी हैट कैप हैं, सभी हैट जो है कैप है, ठीक है। हम एच से हैट मान लिए। सभी हैट क्या है, सभी हैट कैप है। सी से यहां पर हम कैप मान लिए, सभी हैट कैप है। आगे कहता है सभी कैप कप है, सभी कैप क्या है फ्रेंड्स, सभी कैप कप है। कोप व कप, सभी कैप क्या है, कैप है। अब यहां से हम निष्कर्ष को देखेंगे ध्यान से। सभी कप कैप है, क्या फ्रेंड्स सभी कप कैप होगा। देखो कप का डायग्राम यहाँ पर ये बहुत बड़ा है और कैप का डायग्राम छोटा है, तो ये सभी इसका बड़का डायग्राम छोटका के अंदर नहीं आ सकता है। कुछ कहता तो सही होता, पर ये तो गलत हो गया। ये आपका यहां से क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अच्छा दूसरा को चेक कीजिएगा, सभी हाइट कप है, क्या सभी हाइट कप है। तो देखो हाइट का डायग्राम यहां पर है और कप का डायग्राम यहां पर है, तो ये सारे जो है हाइट कैप के अंदर है, तो ये सही बोल रहा है। सारे हाइट जो है कप के अंदर है, तो वह तो बिल्कुल सही बोलता है। तो हम यहां से कहेंगे केवल 2 निकाला जा सकता है, क्या कहेंगे, केवल 2 निकाला जा सकता है। यहां से आपका डी राइट आंसर होगा। आगे की ओर चलिएगा, प्रश्न संख्या 5 को देखिएगा फ्रेंड्स। इससे पहले हम आपको बता दें, यदि आप सभी को वीडियो पसंद आए, समझ में आ रहा है क्वेश्चन, तो आप सभी वीडियो को लाइक करके चैनल पर पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा फ्रेंड्स। और आप मेरे साथ डेली क्लास के टाइम टेबल के अनुसार जुड़ना चाहते हो 5 AM 11 AM और शाम के 7 PM, इन 3 क्लास के साथ आपको डेली ज्वाइन करना है फ्रेंड्स, ताकि आपके एग्जाम के लिए जो है काफी बेहतर ढंग से तैयारी हो जाए, ठीक है। तो आप जरा 5 का आंसर दीजिएगा। कहता है लुप्त संख्या ज्ञात करें। आप सबसे पहले लुप्त संख्या को देखो, आप देखेंगे लुप्त संख्या यहां पर दिखाई दे रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब जरा हम इन सबको यहां से क्या करें कि यहां पर 42 हो जाए, उसी प्रकार इनको क्या करें 38 हो जाए, फिर उसी प्रकार इनको क्या करें 98 हो जाए। जिस प्रकार आप इन तीनों में लॉजिक लगाते हो, सेम लॉजिक आपको इनमें भी लगाना है। तो देखो यदि हम सभी को यहाँ पर जोड़ेंगे तो आपका यहाँ से 8 पंचे 40, देखो ये 8 पंचे 40 हो जाएगा, नहीं ज्यादा हो जाएगा। जोड़ेंगे तो 8 5 13, 13 और 12 आपका नहीं, इसे नहीं हो रहा है, 13 और 12 भी नहीं हो रहा है फ्रेंड्स। तो क्या करें, क्या लॉजिक लगाएं। तो ध्यान से आप यहां पर देखिएगा प्रश्न को फ्रेंड्स। यदि हम 8 को, मान लो ये पहला है, ठीक है, 8 को हम 1 से गुना करेंगे प्लस 5 को हम, अच्छा इस तरह से यहां से देखिएगा फ्रेंड्स, हम इस तरह से यहां से घुमा रहे हैं, इस तरह से आप ध्यान से देखिएगा तब समझ पाइएगा, ठीक है। हम 5 को 1 से गुना करेंगे प्लस 8 को हम 2 से गुना कर देंगे, ठीक है। फिर आपका यहां पर क्या होगा, प्लस 12 को 1 से गुना कर देंगे, तो 5 गुना 1 5 प्लस 8 दूना 16, अब प्लस यहां पर 12 होगा। सभी को जोड़ेंगे, अब देखिएगा 6 और 2 8, 8 5 13, ये भी नहीं होगा। 6 और 2 8 5 13 के 3 होगा, 1 1 2 1 3 नहीं।
ऐसे भी यहाँ से लॉजिक नहीं बैठ रहा है। अब देखो क्या करते हैं, इसको हम गुना करते हैं, 5 गुना 2 करेंगे प्लस 8 गुना 1 प्लस 12 गुना 2 कर रहे हैं। क्या किए, इन दोनों लास्ट वाले को गुना 2 किए, बाकी बात बीच वाले को जोड़ दिए। तो यहां से आपका 10 हो जाएगा प्लस 8 होगा प्लस यहां से आपका 24 होगा। अब सभी को जोड़िएगा, 8 4 12 कैरी 2 होगा, 2 1 3 1 4। देखो ये आपका फर्स्ट वाले का था, ये आप फर्स्ट इसको बना लो, ये किसका था, फर्स्ट वाले का। अब हम इसको यहाँ से सेकेंड बना लेते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, इन दोनों को डबल करेंगे, 8 का डबल डायरेक्ट कर लें क्या फ्रेंड्स, 8 का डबल 16 हो जाएगा प्लस 12 को सिंगल ऊपर वाले को छोड़ देते हैं, फिर 5 का डबल यहाँ से 10 हो जाएगा। अब सभी को जोड़ेंगे तो ये 38 होगा। अब सेम ये जो है ना था, ये आपका दूसरा वाला स्टेप था। अच्छा आगे देखिएगा आप, तीसरा वाला स्टेप यहाँ से, ये आपका तीसरा वाला स्टेप को, तो सेम लॉजिक इसमें भी यहां से लगा देते, 14 का डबल करते, 14 का डबल 28 होता प्लस, आप 18 को कुछ नहीं करते, 18 को लिख देते। फिर देखो ये 26 का डबल करते, 26 का डबल यहाँ से 52 होता, और सभी को यहाँ से जोड़ेंगे, 8 2 10 8 18 करीब 8 5 2 7 2 9, यहाँ से 58 आ गया। ठीक है, उसी प्रकार आप इनको चौथा बना के हल कर लो। तो आप पहले 26 का डबल करो, 26 का डबल यहां से करोगे तो 26 का डबल 52 होगा, 26 का डबल 52 होगा। 14 को आपको कुछ नहीं करना है, लिख देना है। 18 का डबल यहां से 36 होगा। सभी को यहां से जोड़ेंगे, 6 और 4 10 2 12, 12 करीब 2 हासिल 1 रहेगा, 3 1 4, 3 1 4 और ये 7, देखिएगा ध्यान से, 6 4 10 10 2 12 करीब 2 हासिल 1, 5 1 6 6 3 9 1 10 होगा। यानी कि आप इसको क्या लिख सकते हो फ्रेंड्स, इसको आप 102 लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, 102 लिख सकते हो। यहां से देखिएगा तो बी राइट आंसर होगा, यहां से बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब होगा। और हम उम्मीद करते हैं आप यहां तक प्रश्न को समझ चुके हो। चलिए आगे की ओर बढ़िएगा, प्रश्न संख्या 6 को ध्यान से देखिएगा। आपको प्रश्न देखकर घबराना नहीं है, ठीक है, ये रैंकिंग का प्रश्न है। कहता है एक पंक्ति में मोहन जो है दाएं से 15वां और बाएं से 16वां है, तो कितने व्यक्ति और शामिल किए जाए कि कुल 50 व्यक्ति हो जाए। देखो ये 50 व्यक्ति से हमको कुछ लेना देना नहीं है, हम टोटल यहां से पहले निकालेंगे। हम यहां से टोटल व्यक्ति निकालेंगे फ्रेंड्स, लेफ्ट प्लस राइट -1। ठीक है, तो देखो बाएं से उसका स्थान 15वां है, यहाँ पर दिया गया है, और दाएं से उसका स्थान 16वां है। तो आप यहां से लिख लो, -1 कीजिएगा, 15 और 16 31 -1 बराबर 30 हो जाएगा। लेकिन हमको टोटल व्यक्ति पुराना है 50, 30 तो आ चुका है फ्रेंड्स। आप 50 में से 30 को माइनस कर दो, या 30 में से 20 को जोड़ दो, तो आप कह सकते हो कि और हमको जो है फ्रेंड्स उसमें 20 व्यक्ति शामिल करना होगा। यदि हम उनमें से 20 व्यक्ति को शामिल कर देंगे तो टोटल मेरा व्यक्ति की संख्या जो 50 था वो 50 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर यहां से विकल्प बी होगा। बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़िएगा, प्रश्न संख्या 7 को देखिएगा ध्यान से। देखो ये प्रश्न आपका जो है एनोलॉजी से संबंधित है। जिस प्रकार सेरीकल्चर का संबंध रेशम के साथ है, उसी प्रकार ओलवी कल्चर का संबंध किनके साथ होगा। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है, आप सभी जरा ध्यान से बताओ। तो फ्रेंड्स अंगूर के साथ तो नहीं होगा, नहीं तो फलों के साथ होगा। अच्छा वनों के भी साथ नहीं होगा। ओलवी कल्चर का संबंध जैतून की कृषि के साथ होते हैं। ओलवी कल्चर का संबंध फ्रेंड्स किसके साथ होते हैं, जैतून के कृषि के साथ होते हैं। तो यहां से आपका विकल्प ए राइट आंसर होगा। यहां से विकल्प ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 8 को देखिएगा, प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा करें। आपको यहाँ पर कह रहा है कि कौन सा विकल्प को उठा के रख दिया जाए
कि ये प्रश्न आकृति फ्रेंड्स पूर्ण हो जाए। तो छोटे छोटे गलतियों से आंसर को ढूंढने का प्रयास कीजिएगा। सबसे पहले ये आपका यहां से सीधा जाएगा, इस तरह से जाएगा। तो इस तरह से हम देख पा रहे हैं सभी में है, इस तरह से तो सभी में है। उसके बाद फिर आप ये लाइन यहां से सीधा खींचिएगा। अच्छा, ये लाइन भी क्या सभी में देखो है फ्रेंड्स, ये लाइन आपका जो यहाँ पर गया है, ये लाइन भी हम देख पा रहे हैं सभी में है, चारों में। अच्छा, ये वृत्त आपका इस तरह से गोल हो जाएगा, यहां से वृत्त इस तरह से बन जाएगा। ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, इस तरह से आपको वृत्त बनाना है। क्या वृत्त भी सभी में है? वृत्त भी सभी में है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये लाइन आपका क्रॉस होके यहाँ आ जाएगा, तो ये लाइन भी सभी में दिया गया है फ्रेंड्स, बिल्कुल सभी में है। उसके बाद हम यहाँ से क्या करेंगे, ये लाइन आपका इधर से यहाँ से आ जाएगा, यहाँ से देखिएगा ये लाइन आपका यहाँ तक आ जाएगा। तो ये भी लाइन आपको यहाँ पर हर तरह से देखने के लिए मिल रहा है। आगे अब देखो क्या होगा, आगे आपका ये लाइन यहां से नीचे आएगा। ये लाइन जो है फ्रेंड्स देखो काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है, ये प्रश्न आपका काफी इंपॉर्टेंट है। ये लाइन यहां से मिल जाएगा। क्या सभी में ये लाइन मिला है? देखो बिल्कुल सभी में ये लाइन यहां से मैच है। अब आगे क्या होगा, अब आगे जो है आपका फिर ये लाइन यहां से होगा इस तरह से। ये लाइन जो है फ्रेंड्स आपका यहां से मिल जाएगा और ये लाइन इधर से मिल जाएगा, ठीक है। तो यहां से अब छांटने का जो है आप उपाय लगाइएगा, कहां कहां फ्रेंड्स यहां पर छटेगा। तो इसमें देखो ये लाइन यहां से आना चाहिए था, नहीं आया, तो ये गलत होगा। इसमें भी ये लाइन यहां से आना चाहिए था, नहीं आया, ये भी गलत होगा। अब या तो सी होगा या तो डी होगा। सी और डी को ध्यान से आप देखिएगा। तो सी और डी को ध्यान से देखने के बाद कौन सा आ रहा है फ्रेंड्स? अच्छा, एक लाइन आपका यहां से ये भी आ जाएगा जो कि यहाँ पर दोनों में है, ठीक है। ये लाइन आपका दोनों में है। सी और डी को ध्यान से अब देखने के बाद कौन सा आपका यहां से आंसर बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमें तो लग रहा है फ्रेंड्स कि यहाँ पर ये भी आपका गलत हो गया। ये क्यों गलत हुआ? क्योंकि हम यहाँ पर देख रहे हैं ये गोला जो है, ये लाइन वाले को फ्रेंड्स यहाँ पर देखते हुए, क्योंकि ये लाइन यहाँ से होना चाहिए, लेकिन ये लाइन तो नहीं है, यहाँ पर है। तो यहाँ से आपका डी होगा, जो कि ये लाइन का निर्माण ये वाले कर रहा है। मैं कलर को चेंज करके दिखा रहा हूं, ये लाइन निर्माण कर रहा है, ठीक है। तो इसलिए आपका यहां से सही जवाब डी होगा। आप ध्यान से मैच कर सकते हो फ्रेंड्स। इसका राइट आंसर क्या आएगा? डी ही आ जाएगा, डी के अलावा कोई नहीं आएगा, ठीक है। चलिए अब आगे की ओर बढ़िएगा। प्रश्न संख्या 9 को जरा जवाब दीजिए यहां से। देखो कहता है श्रृंखला के अनुक्रम को पूरा करें। यहां से आपको अक्षर वाली श्रृंखला दिया गया है फ्रेंड्स। देखो बी एल एफ, उसके बाद क्या है बी एल एफ, फिर देखो यहां से एफ पी जे है, आगे देखिएगा जे टी एन। इस तरह से आपका यहां से सीरीज चल रहा है। तो आप ध्यान से यहां पर देख सकते हो क्या लॉजिक लगता है। हम यहां से देखेंगे बी का नंबर 2, एफ का नंबर 6, यहाँ 4 प्लस किया गया, एफ का नंबर 6, जे का नंबर 4, 10 4 प्लस किया गया है। यहां से फिर आगे बढ़ेंगे तो आपको यहां भी 4 प्लस करना है। 10 में 4 जोड़ेंगे 14, 14 पर आ जाएगा एन। अब फिर आपको यहां से सेम लॉजिक लगाना है फ्रेंड्स। यहां से देखिएगा एल का नंबर 12, पी का नंबर 16, 4 प्लस, आगे भी 4 प्लस, तो इसके आगे भी 4 प्लस करना है। 24 पर आएगा x, 24 पर क्या आएगा, यहां से x आ जाएगा। फिर देखो अप से जाएंगे जे पर 4 प्लस, जे से जाएंगे अन पर 4 प्लस, आगे 18 होगा, 18 पर आएगा r। तो यहां से राइट आंसर आपका एन एक्स आर होगा। एन एक्स आर यहां से देखो सी में दिया गया है, तो सी आपका बिल्कुल राइट आंसर बनेगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़िएगा। प्रश्न संख्या 10 को देखिएगा फ्रेंड्स। ब्लड और रिलेशन के प्रश्न है, ध्यान से समझिएगा। क्या कहता है कि एक महिला एक पुरुष की ओर इशारा करते हुए कहती है, यह मेरे ससुर के साले का इकलौता भंजा है। उस महिला का पुरुष का से क्या संबंध है?
तो यहां से एक महिला एक पुरुष की ओर इशारा करते हुए कहती है, ठीक है, यह एक मान लेते हैं महिला है, यह एक कौन है, यह एक महिला है और पुरुष की ओर इशारा करते हुए एक पुरुष मान लेते हैं ये पुरुष है, ये पुरुष की ओर इशारा करते हुए कहता है कि यह मेरे ससुर। तो इसका ससुर कब होगा, इसका ससुर मान लो इन पुरुष का यहाँ पर पिता होगा, इन पुरुष का यहाँ पर पिता होगा तब तो इनका ससुर होगा। ठीक है, इसका मतलब ये दोनों आपस में पति और पत्नी अभी हम कह सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अच्छा यह मेरे ससुर के साले, अच्छा इनके ससुर के साले यानी कि ससुर के साले हैं, तो ससुर के साले फ्रेंड्स देखो यह मेरे ससुर के साले हैं। ठीक है, ये जो है मेरे ससुर के क्या है, साले हैं। आगे पढ़िएगा, मेरे ससुर के साले का इकलौता भंजा है। अच्छा, मेरे ससुर के साले का जो है इकलौता भंजा है, तो कहने का मतलब हो जाएगा यहाँ पर, तो इसका जो है ना फ्रेंड्स, इसका यहाँ पर कोई भाई होगा, इसका यहाँ पर बेटा होगा, इसका यहाँ पर क्या होगा, बेटा होगा, तब तो फ्रेंड्स इसका इकलौता यहाँ पर भंजा होगा। अच्छा, यहाँ पर अब थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा कि उस महिला का पुरुष से क्या संबंध है, यानी कि बताओ उस महिला से पुरुष से क्या संबंध है फ्रेंड्स। तो आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे महिला और पुरुष के बीच तो पति और पत्नी के बीच का संबंध है, तो महिला का कौन हो जाएगी, तो महिला का पति हो जाएगा। यहां से आपका डी क्या होगा फ्रेंड्स, राइट आंसर होगा। आगे की ओर बढ़िएगा, प्रश्न संख्या 11 को देखते हैं। कहता है थीटा का अर्थ प्लस है, इस तरह से कुछ आपके पास सिंबल दिया गया है और यहां से आपसे पूछ रहा है कौन सा विकल्प दोनों साइड बराबर हो जाएगा। तो चलिए हम सभी विकल्प ए को चेक करते हैं। सबसे पहले 16 है, उसके बाद देखो ये सिंबल है, इसका अर्थ यहाँ से क्या बताया गया है, इसका अर्थ यहाँ से भागा बताया गया, तो यहाँ पर हमको भाग ले लेना है, फिर सेम अर्थ था तो भाग दिए, और देखो इसका अर्थ यहाँ से क्या बताया गया, इसका अर्थ यहाँ से गुना बताया गया है तो गुना लेंगे। फिर फ्रेंड्स इसका अर्थ यहाँ से घटाव बताया गया है तो यहाँ पर घटाव लेना है, और आगे थीटा, थीटा का अर्थ जोड़ बताया गया तो जोड़ लेना है। जब हम इसको हल करेंगे तो ये 5 के बराबर होना चाहिए, तो बोर्ड मास के नियम के अनुसार हल कर देते हैं। ये होगा 16 गुना 1/8 गुना 1/4 गुना हो जाएगा 2 माइनस 4 प्लस 8 होगा। कटिंग करेंगे 2 एकम 2, यहां से आपको कटिंग करना है 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 अट्ठे 16, 8 से 8 कटेगा तो 1 माइनस 4 प्लस 8 बचेगा, 8 1 9 माइनस 4 बराबर 5, और ऑलरेडी यहाँ पर भी 5 है, इसका मतलब दोनों आपस में बराबर हैं, तो आपका यहाँ से विकल्प ए राइट आंसर होगा। यहाँ से विकल्प ए क्या होगा फ्रेंड्स, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा प्रश्न संख्या 11 का। उम्मीद करते हैं आप यहाँ तक प्रश्न को समझ चुके हो। चलिए अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 12 को देखिएगा। देखो कहता है दिए गए समूह में भिन्न की पहचान करें। आपके पास 4 विकल्प दिया गया है, जबकि इनमें 3 किसी ना किसी प्रकार से समान होगा और एक अलग होगा। तो यहां से हम देख पा रहे हैं कि ये आपका 6 का स्क्वायर है और ये आपका 9 का स्क्वायर है। बाकी बात इस तरह से किसी भी विकल्प में किसी का स्क्वायर क्यूब नहीं दिया गया है, तो आपका यहां से सबसे अलग और भिन्न क्या होगा फ्रेंड्स, सबसे अलग और भिन्न यहां से विकल्प ए होगा। विकल्प ए क्या हो जाएगा, सबसे अलग हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलिएगा। यहां पर देखो क्या कहता है, अगर किसी कोड भाषा में इसको कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है तथा इसको कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में इसको क्या लिखा जाएगा। यदि आप थोड़ा ध्यान से समझिएगा प्रश्न को, तो फ्रेंड्स आपको एक चीज नजर आएगा। आप देखिएगा यहाँ पर जो आपके पास अक्षर लिखा गया है, सभी अक्षर यहीं से प्रयोग करके लिखा गया है, तो क्यों ना हम डायरेक्ट इसका फ्रेंड्स यहाँ से कोड को लिख दें। HARI
फिर KISHAN। तो इनका आप यहां से कोड को लिखिएगा फ्रेंड्स। तो यहाँ पर देखो अच है और हम यहाँ पर देखेंगे अच के लिए कोड यहाँ पर देखो दूसरा नंबर पे है फ्रेंड्स, ठीक है। इधर से अच का कोड यहाँ पर क्या दिया एल, तो यहाँ पर हम एल को रखेंगे। फिर ए है, ए के लिए कोड आप ढूंढिएगा तो सबसे पीछे की ओर से, तो यहाँ पर सबसे पीछे की ओर क्या होगा वाई हो जाएगा। आर, आर के लिए कोड क्या है, आर के लिए पीछे से दूसरा नंबर पर बी है, तो यहाँ से बी को लिखिएगा। आई, आई के लिए कोड देखो आगे से दूसरा नंबर है तो आगे से दूसरा नंबर सी होगा। के का कोड यहां से देखिएगा, के का कोड आपका यहां से बीच में है तो इसको भी हम बीच वाले लेंगे, 3 आगे 3 पीछे छोड़ेंगे तो एक्स आएगा। आई का कोड सी था, सॉरी हाँ आई का कोड यहां से सी हम चुने हैं। एस, एस का कोड देखिएगा, एस का कोड पहला नंबर पे है यानी कि एफ होगा, एस का कोड क्या होगा एफ हो जाएगा। यहां से एस का कोड एफ होगा। अच्छा एच, एच का कोड देखेंगे, एच का कोड पीछे से तीसरा नंबर पे है तो तीसरा नंबर पे एल है, तो यहां से एल को लीजिएगा। अच्छा ए का कोड यहां से उठाए हैं वाई। अन, अन का कोड यहां से हम सभी देखेंगे, अन का कोड क्या मिल रहा है फ्रेंड, अन का कोड यहां से आपका देखो पीछे से चौथा नंबर है तो पीछे से चौथा नंबर पर यू होगा। तो अब यहां से हम विकल्प को मिलाएंगे, एल वाई बी सी अक्स सी एफ एल वाई यू, यहां से ये तो नहीं होगा। अच्छा बी को मिलाएंगे, एल वाई बी सी अक्स सी, सी के बाद ये आर आ गया, ये भी नहीं होगा। बी को मिलाएंगे फ्रेंड्स, अब एल वाई बी सी अक्स सी एफ, ये जेड आ गया, ये भी नहीं होगा। यहां से आपका राइट आंसर डी होगा। आप मिला सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स, एल वाई बी सी एक्स सी एफ एल वाई यू, यहां से आपका डी जो है राइट आंसर होगा। डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब होगा प्रश्न संख्या 13 का। उम्मीद करते हैं आप यहां तक प्रश्न को समझ चुके हो। चलिए आगे की ओर चलिएगा, प्रश्न संख्या 14 को देखिएगा। कहता है दी गई आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। आपको कहां लुप्त संख्या दिखाई दे रहा है, तो लुप्त संख्या यहां पर है फ्रेंड्स। अब जरा बताओ हम इन दोनों को ऐसा क्या करें कि ये 36 हो जाए। तो जो भी लॉजिक आप इन दोनों में लगाते हो सेम लॉजिक आपको इनमें भी लगाना है, ठीक है फ्रेंड्स। जो भी लॉजिक इन दोनों में लगाएंगे सेम लॉजिक यहां से लगाएंगे। यदि आप थोड़ा ध्यान से बात को समझिएगा तो आपको एक चीज समझ में आएगा फ्रेंड्स। आप पहले इन 6 का स्क्वायर करो, 6 का स्क्वायर करेंगे 36 होगा। फिर एक बार क्या करो, इन 6 का 3 गुना कर दो, 6 का सिर्फ 3 गुना करना है तो 18 होगा। सेम उसी प्रकार आप यहां से 7 का स्क्वायर करो, 7 का स्क्वायर 49 होगा। और एक बार आप इसमें अब की बार 7 का 4 गुना करो। इसमें से क्या करना है फ्रेंड्स, यहां पर आपको 7 का 4 गुना करना है, ठीक है। अब देखो फिर 8 का स्क्वायर करो 64 होगा। अब 8 का कितना गुना, देखो पहले हम 3 गुना किए फिर 4 गुना किए, अब आपका बारी आएगा 5 गुना। जब हम 8 का 5 गुना करेंगे तो 8 का 5 गुना 40 होगा। 8 का 5 गुना क्या होगा 40 होगा। यहां से आपका विकल्प ए राइट आंसर होगा। विकल्प ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलिएगा, प्रश्न संख्या 15 को देखिएगा। कहता है 5 उत्पाद एन एल टी यू और आर एक पंक्ति में पूर्व की ओर मुख करके रखे गए हैं, ठीक है। तो 5 व्यक्ति हैं पूर्व की तरफ है, तो फ्रेंड्स 1 2 3 4 और 5, तो 5 व्यक्ति हैं। तो फ्रेंड्स जब पूर्व की ओर खड़ा है तो आपका बायां ये साइड आ जाएगा और दायां ये साइड आएगा, क्योंकि इनको आपको ध्यान में रखना जरूरी है। अब पहले हम इसी जगह फ्रेंड्स प्रश्न को सजा लेंगे फिर यहां पर बैठा देंगे। यदि हम इस जगह प्रश्न को सजाएंगे तो बायां यहां से आपका ये साइड कहलाएगा और दायां यहां से आपको ये साइड कहलाएगा, ठीक है। बोल रहा है कि टी जो है यू के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है, यू के बाएं है। यदि यू को हम यहां पर बैठाएंगे तो पहला दूसरा, तो टी आपका यहां पर बैठेगा, ठीक है। यू के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। आगे पढ़िएगा, कहता अन अल के दाएं को दूसरे स्थान पर है।
लेकिन यहाँ पर इस लाइन से आपको एक चीज क्लियर होगा, आर यू के तुरंत दाएं है। आर जो है यू के तुरंत दाएं है, तो आर को आप ये साइड बैठा लीजिएगा, क्योंकि आर के दाया अभी इधर ही होगा। आगे क्या कहता है फ्रेंड्स, आगे लाइन को पढ़िएगा, जो लाइन आपने छोड़ी हो। कहता अन अल के दाएं को दूसरा स्थान पर बैठा, अल के दाएं, तो अल का दाया, अल को हम यदि इस जगह बैठा लेंगे तो अन को यहां पर बैठा लेंगे, और ये अन के दाया दूसरा भी हो जाएगा। तो 5 व्यक्ति था, पांचों व्यक्ति बैठ गया है। आप बाएं की तरफ से सजाइएगा, बाया वाला ए है तो बाया अल है, तो यहाँ एल होगा, यहाँ टी हो जाएगा, यहाँ एन होगा, और यहाँ यू होगा, यहाँ आर होगा। इस तरह से आप आराम से प्रश्न को सजा सकते हो। तो पूछ रहा है उत्तर की ओर से कौन सा उत्पाद दूसरे स्थान पर होता है, तो आपको पता होना चाहिए डायरेक्शन के हिसाब से ऊपर की तरफ उत्तर होता है, नीचे की तरफ दक्षिण, दाएं हाथ की तरफ पूर्व, और बाएं हाथ की तरफ पश्चिम। तो उत्तर की तरफ से दूसरे स्थान पर, पहले स्थान पर एक अल है और दूसरे स्थान पर टी है, तो उत्तर की तरफ से दूसरे स्थान पर कौन होगा, टी होगा। यहां से आपका बी राइट आंसर होगा। यहां से बी क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, बिल्कुल सही जवाब होगा प्रश्न संख्या 15। तो हम उम्मीद करेंगे आप सभी प्रश्न को यहां तक समझ चुके हो। अब आगे चलते हैं, जीके जीएस और साइंस के इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा। तो ये पहला प्रश्न रहा, और अभी तक आपने फ्रेंड्स वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखो पहला प्रश्न कहता है मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है। तो फ्रेंड्स मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी जो है ये होते हैं जांघ का। यहां से आपका सी राइट आंसर होगा। आगे की ओर बढ़िएगा, लोहे में जंग लगना किस प्रकार की क्रिया है। तो फ्रेंड्स लोहे में जंग लगना किस प्रकार की क्रिया है, तो इसका राइट आंसर यहां से हो जाएगा रासायनिक क्रिया है। क्या है, रासायनिक क्रिया। यहां से आपका बी देखिएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, किसी वस्तु के अचानक रोकने पर या रुकने पर यात्री आगे की ओर क्यों झुक जाता है। तो यह फ्रेंड्स होगा जड़त्व के कारण। किसके कारण होता है, जड़त्व के कारण होता है। यहां से सी आपका सही होगा। अगले प्रश्न को देखिएगा, वनस्पति तेलों को घी में परिवर्तित किया जाता है। वनस्पति तेलों को घी में परिवर्तित किया जाता है हाइड्रोजनीकरण द्वारा। यहां से सी बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलिएगा, बर्फ का टुकड़ा पानी में तैरता है, उसका कितना भाग पानी से ऊपर रहता है। तो इसका 1/10 भाग रहता है। यहां से विकल्प एक क्या होगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलिएगा, प्रोटॉन की खोज किसने की थी। तो प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने किया था। प्रोटॉन का खोज किसने किया था फ्रेंड्स, रदरफोर्ड ने किया था। यहां से सी देखिएगा बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे की ओर बढ़ते हैं, मनुष्य के श्वसन तंत्र का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है। तो मनुष्य के श्वसन तंत्र का सबसे महत्वपूर्ण अंग है फेफड़ा। क्या होगा फ्रेंड्स, फेफड़ा। यहां से देखिएगा बी राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न को देखते हैं, ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले पिंड को क्या कहते हैं। ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले पिंड को क्या कहते हैं, तो उसे उपग्रह कहा जाता है। क्या कहते हैं, उपग्रह कहते हैं। यहां से सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे की ओर चलिएगा, 1 किलोग्राम भार कितने न्यूटन के बराबर होता है। 1 किलोग्राम भार कितने न्यूटन के बराबर होते हैं, तो 9.8 न्यूटन के बराबर होते हैं। यहां से आपका विकल्प एक क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलिएगा, बच्चों को डीपीटी का टीका किन रोगों से बचाने के लिए लगाया जाता है। तो बच्चों को डीपीटी का टीका जो है फ्रेंड्स, ये डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटेनस के रोकने के लिए लगाया जाता है। यहां से आपका एक क्या होगा, राइट आंसर होगा। डीपीटी, डी से डिप्थीरिया, पी से काली खांसी, टी से टिटेनस। 11 को देखते हैं, बच्चे के जन्म के समय कितनी हड्डियां होती हैं।
तो बच्चे के जन्म के समय 300 प्लस हड्डियां होती हैं। यहां से आपका विकल्प ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़िएगा। रक्त की मात्रा शरीर के भार का कितना होता है? तो रक्त की मात्रा शरीर के भार का जो है 7% होता है। कितना होता है? 7% होता है। यहां से डी राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर चलिएगा। स्वस्थ मनुष्य के श्वसन दर लगभग कितनी होती है? तो स्वस्थ मनुष्य के श्वसन दर जो है 16 से 18 बार होता है। यहां से सी आपके लिए बिल्कुल राइट आंसर बनते हैं। आगे की ओर बढ़िएगा। इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट निम्न में से कौन सा है? इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट जो है निम्न में से कौन सा है? तो फ्रेंड्स एम्पियर है। यहां से आपका डी राइट आंसर हो जाएगा, एम्पियर। आगे की ओर चलिएगा। प्रश्न संख्या 15 को देखते हैं। कहता है दूरदृष्टि निवारण के लिए काम में लेते हैं। तो दूरदृष्टि निवारण के लिए काम में उत्तल लेंस का प्रयोग करना होगा, और यदि निकट पूछेगा तो निकट का जवाब देना है अवतल, लेकिन यहां से दूर का पूछा है तो उत्तल आपका राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा शहर गंगा के तट पर स्थित नहीं है? तो फ्रेंड्स इनमें से जो है लखनऊ जो है ये गंगा के शहर के तट पर स्थित नहीं है। बाकी कानपुर, हरिद्वार, पटना ये सभी गंगा के तट पर स्थित है। यहां से डी आपका राइट आंसर होगा। आगे की ओर बढ़ते हैं। भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना किसने की और उन्हें भारत में आधुनिक सांख्यिकी का जनक माना जाता है? तो इसका राइट आंसर यहां से होगा प्रशांत चंद्र महालनोबिस। यहां से आपका विकल्प ए राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़िएगा। शास्त्रीय तमिल उत्कृष्टता केंद्र को डैश में मैसूर से चेन्नई स्थानांतरित किया गया था। तो कब स्थानांतरित किया गया था? तो ये 2008 को स्थानांतरित किया गया था। यहां से विकल्प ए क्या होगा फ्रेंड्स? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर। किस अवधि के दौरान वायुमंडल में ओजोन की मात्रा तेजी से कम होने लगी? तो फ्रेंड्स इसका सही जवाब होगा 1980 के दशक में। कब ऐसा हुआ था? 1980 के दशक में। यहां से डी आपका राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर चलिएगा। ब्लॉक पंचायत समिति के अध्यक्ष का चुनाव निम्नलिखित द्वारा किया जाता है। ब्लॉक पंचायत समिति के अध्यक्ष का चुनाव जो है फ्रेंड्स ये किया जाता है समिति के सदस्य के द्वारा। यहां से आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे की ओर बढ़िएगा। भारत में डैश प्रकार की सरकारें हैं। फ्रेंड्स भारत में जो है संसदीय प्रकार की सरकारें हैं। यहां से आपका सी राइट आंसर होगा। आगे की ओर चलिएगा। प्रश्न संख्या 22 को देखिएगा। देव प्रयाग या उत्तराखंड में निम्नलिखित में से कौन सी दो नदियों मिलकर गंगा नदी बनाती हैं? तो फ्रेंड्स ये जो है अलकनंदा और भागीरथी, ये दोनों मिलकर गंगा नदी बनाते हैं। यहां से भी आपका राइट आंसर होगा। आगे की ओर चलते हैं। भारत का पहला अंगछेदन क्लिनिक किस स्थान पर शुरू किया गया था? तो ये शुरू किया गया था फ्रेंड्स चंडीगढ़ में। कहां पर शुरू किया गया था? चंडीगढ़ में। यहां से विकल्प ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे की ओर बढ़ते हैं। भारत में उत्तरी सरकार डैश का नाम है। भारत में उत्तरी सरकार का डैश का नाम है। तो तटीय मैदान इसका राइट आंसर होगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तटीय मैदान। आगे की ओर चलिएगा। पावरकुट किस राज्य में मनाए जाने वाले सभी त्योहारों में से सबसे बड़ा है? तो ये इसका राइट आंसर होगा मिजोरम। क्या होगा फ्रेंड्स? मिजोरम। यहां से भी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलिएगा। संवैधानिक अधिनियम 1992 में किस संशोधन के तहत पंचायती राज संस्थानों को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 73वां संशोधन। यहां से राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? 73वां संशोधन। सी देखिएगा बिल्कुल करेक्ट होगा। अगले प्रश्न की ओर चलिएगा।
खनन से बड़ी मात्रा में प्रदूषण होता है क्योंकि इसमें निम्नलिखित शामिल हैं। खनन से बड़ी मात्रा में प्रदूषण होता है क्योंकि इसमें निम्नलिखित शामिल हैं। तो इसका राइट आंसर यहां से होगा सलेग। यहां से राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? सलेग। विकल्प भी करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़िएगा। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की सूची में 11वां मौलिक कर्तव्य किस वर्ष जोड़ा गया था? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा 2002। क्या होगा? राइट आंसर इसका हो जाएगा 2002 में जोड़ा गया था। आगे की ओर बढ़िएगा, ध्यान से देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत के पूर्वी तट पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा पारादीप बंदरगाह। यहां से ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप डेली क्लास के साथ जुड़िएगा। आओ, एक प्रमुख भाषा है जो डैश राज्य में बोली जाती है, तो ये कौन सी राज्य में बोली जाती है? तो नागालैंड राज्य में बोली जाती है। यहां से आपका बी जो है राइट आंसर होगा। अब हम सभी बढ़ेंगे मैथ के प्रश्न, काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये पहला प्रश्न मैथ का है, तो सभी प्रश्न आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। देखो, सबसे पहले आप मैथ के प्रश्न को यहां से समझने का प्रयास कीजिएगा। क्या कहता है मैथ का प्रश्न? कहता है एक रकम साधारण ब्याज में 2 वर्षों में 2240 रुपए बनती है और 5 वर्षों में 2600 रुपए बनती है, तो वह रकम क्या है? यहां से आपसे फ्रेंड्स मूलधन पूछ रहा है। तो यहां से हम देखेंगे 2 वर्ष में उसका रकम कितना बनता है? 2 वर्ष में उसका रकम 2240 रुपए बनता है और 5 वर्ष में इसका रकम कितना बनता है? 5 वर्ष में 2600 रुपए बनता है। तो यहां से सबसे पहले हम 1 वर्ष का ब्याज निकालेंगे। यहां से सबसे पहले क्या करेंगे? 1 वर्ष का ब्याज निकालेंगे। 1 वर्ष का ब्याज यहां से हम क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे? 5 में से 2 चला जाएगा, 3 होगा। इधर फ्रेंड्स 3 आया, तो इधर देखिएगा अंतर करने के बाद कितना आ रहा है? 2600 में से 240 को घटा दीजिएगा, 0 होगा। 10 में से 4 जाएगा, 6 होगा। 5 में से 2 जाएगा, 3 होगा, 360 होगा। 3 वर्ष का ब्याज, तो 1 वर्ष का ब्याज क्या हो जाएगा? 1 वर्ष का ब्याज होगा 120 रुपए। जब 1 वर्ष में फ्रेंड्स ब्याज 120 रुपए मिलता है, तो अब चाहो तो आप ऊपर वाले से निकाल लो या नीचे वाले से निकाल लो, कहीं से भी निकाल लो। यदि 1 वर्ष का ब्याज 120 रुपए, तो बताओ 2 वर्ष का ब्याज क्या होगा? तो आप कहेंगे 2 वर्ष का ब्याज हम क्या करेंगे? 120 में 2 से गुना कर देते हैं, तो 2 वर्ष का ब्याज हो जाएगा 240 रुपए। और ये आपका अमाउंट है, ये 2240 रुपए और 2600 रुपए क्या है? अमाउंट। हमको प्रिंसिपल निकालना है, तो प्रिंसिपल बराबर क्या करेंगे? अमाउंट माइनस ब्याज, अमाउंट माइनस SI कर देंगे। आप ऊपर वाले से काम कर रहे हो, अमाउंट यहाँ से 2240 रुपए है, तो यहाँ से हम 2240 को रखेंगे, माइनस ब्याज कितना आया है? 2 साल का ब्याज 240 रुपए आया है। तो 2240 में से जब 240 को हम घटा देंगे तो 2000 रुपए आएगा, यानी कि उनका ब्याज जो होगा फ्रेंड्स 2000 रुपए होगा। यहां से आपका बी राइट आंसर होगा। बी क्या हो जाएगा? सही जवाब होगा। यदि आप चाहते थे आप इन नीचे वाले से तो यहां से भी निकाल सकते थे। कैसे? 1 वर्ष का ब्याज आपका 120 रुपए है, तो 5 वर्ष का ब्याज 12 पंचे 60, 600 रुपए होगा। और आपका यहाँ पर अमाउंट 2600 है, तो 2600 में से 600 को माइनस कर दो, तो देखो यहां से भी 2000 आपका आ रहा है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल क्या आ रहा है फ्रेंड्स? यहां से भी आपका 2000 आ रहा है, तो आपका राइट आंसर बी बनेगा। आगे की ओर बढ़िएगा, प्रश्न संख्या 2 को ध्यान से देखिएगा। जल और दूध के एक मिश्रण का आयतन 40 लीटर है, इसमें 10% जल है। इस मिश्रण में और कितना पानी मिलाया जाए जिससे कि नए मिश्रण में जल 20% हो जाए? मिलाना क्या है फ्रेंड्स? मिलाना है पानी। जब इस टाइप के कभी भी प्रश्न आते हैं, हम बहुत बार करा भी चुके हैं। तो आयतन कितना है? यहां से हम देखेंगे आयतन 40 लीटर का है। देखो 10% से जाना है हमको 20% पे, तो कितना का वृद्धि करना होगा? तो यहां से 10 से 20 पर जाने के लिए 10 का वृद्धि करना होगा।
तो इसी 10 को यहाँ पर लिखिएगा, बटे क्या कीजिएगा फ्रेंड्स 100 माइनस नई मात्रा। 100 माइनस नई मात्रा हमेशा यहाँ से क्या जाता है, यदि हम 100 में से 20 को घटा देंगे तो यहाँ 80 हो जाएगा। अब यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से देखिएगा कटिंग कर देंगे, ये 0 से 0 कट होगा, 4 एकम 4, 4 दूना 8 कट होगा, 2 एकम 2, 2 पंचे 10 कट होगा। यानी कि हमको 5 लीटर और पानी मिलाना होगा। कितना पानी मिलाना होगा फ्रेंड्स, 5 मीटर पानी मिलाना होगा। तो यहां से आपका बी राइट आंसर बनेगा। आगे की ओर बढ़िएगा, प्रश्न संख्या 3 को देखते हैं ध्यान से। यदि किसी संख्या को 133 से विभाजित किया जाए तो शेष 21 बचता है। बताओ यदि उसी संख्या को 19 से विभाजित किया जाए तो शेष क्या बचेगा। आप सभी यहां से दिमाग लगाओ फ्रेंड्स, क्या इसका सही जवाब यहां से हो सकता है। तो जब कभी भी इस टाइप के प्रश्न आते हैं तो आपको यहां पर ज्यादा कुछ नहीं करना है फ्रेंड्स। आप क्या करो, इन 21 को इनके शेष में जिससे पूछ रहा है उनसे भाग दे दो। हर बार वही करना है। 19 से भाग हम 21 में देंगे तो एक बार में 19, और यहाँ पर हम देख पा रहे हैं शेष कितना बच रहा है, 2 बच रहा है। तो आपका यहाँ से सही जवाब 2 होगा। सही जवाब क्या होगा फ्रेंड्स, 2 हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप यहां तक प्रश्न को समझ गए होंगे। अगले प्रश्न को देखिएगा, प्रश्न संख्या 4 को। किसी 2 अंकों की संख्या एवं संख्या के अंकों को परस्पर बदलने से प्राप्त संख्या का योग जो है 110 होना चाहिए, जबकि उसके अंकों का अंतर 4 है। जो संख्या है उनके अंकों का अंतर 4 है। दोनों कंडीशन को जो सेटिस्फाइड करेगा फ्रेंड्स वही आपका यहां से आंसर बनेगा। एक तो पहले क्या बोला, पहले बोला कि जो संख्या है आप इनको पलट दो। जैसे यहाँ पर 3 8 लिखा है, हम इनको पलट के जोड़ेंगे तो ये 8 3 होगा, और इसका जोड़ने के बाद योग जो है 110 होना चाहिए। लेकिन हम यहाँ से देख रहे हैं कि योग ये 121 हो गया, तो ये तो आपका पहले गलत हो गया। अब दूसरा को चेक करेंगे, इसको अंकों का योग को पलटेंगे तो यहाँ पर 37 होगा, और इनको जोड़ रहे हैं तो ये 110 हो रहा है। पहला कंडीशन को तो ये फिलअप कर गया। दूसरा कंडीशन बोला था उसी संख्या का अंतर जो है 4 होना चाहिए, यानी कि ये 7 3 का अंतर 4 होना चाहिए। 7 में से 3 घटा देंगे तो 4, और यहाँ से हम देख पा रहे अंतर भी 4 है। तो ये दोनों कंडीशन को फिलअप किया तो आपका यहाँ से राइट आंसर बी होगा। यहाँ से राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आप यहाँ तक सभी प्रश्न को समझ चुके हो। यदि आप सभी को प्रश्न समझ में आया है तो आप सभी वीडियो को लाइक एंड चैनल पर पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन घंटी को ऑल कीजिएगा। आपके क्लास का टाइम टेबल 5 AM 11 AM और 7 PM पर है। इन 3 क्लास के साथ आपको डेली ज्वाइन करना है फ्रेंड्स। और आपके पास जितने भी स्टडी ग्रुप हैं उन सभी ग्रुप में वीडियो को शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स। और आज का क्लास कैसा रहा कमेंट में अपना राय बताइएगा फ्रेंड्स। और आप सभी का किस प्रकार से तैयारी चल रहा है, आप तैयारी पूरा फ्रेंड्स जी जान लगा दीजिएगा आपकी बार, क्योंकि 2025 में आपको एक सेट पक्का करना है और इस सेट हम दिलाकर रहेंगे। बस आप डेली फ्रेंड्स मेरे साथ ज्वाइन करना है। तो चलिए आज की क्लास को मैं यहीं पर समाप्त करता हूं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।